पहला क्वेश्चन है, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो हाउ मेनी डेज आर देयर डैश ए लीप ईयर। तो इसमें वैसे चार ऑप्शन भी होते हैं, 3 4 इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और अदर कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें भी कम से कम 4 ऑप्शन मिलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ही सिर्फ लिए हैं। तो आपको बताना है क्या इसमें इनटू आएगा, ए ऑप्शन है हमारा, या फिर आपका बी ऑप्शन जो है हमारा इन आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा इन आएगा। इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगी हमारी, इन आएगी। ये जो खाली जगह हमारा डैश जो दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। यानी हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर, ये हमें बताना है। साथ ही साथ आप इसकी हिंदी भी देख सकते हो, इससे भी आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो देयर वर स्विमिंग, उसके बाद डैश द रिवर। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, इन होगा। क्या होगा हमारा, इन होगा। तो क्योंकि हम किसी न किसी एक दायरे के अंदर है तो इसलिए प्रीपोजिशन हमारी क्या आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या आएगा हमारा, इन प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। तो जो आपको साइट में जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट आंसर आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आपके एग्जाम में ये काफ़ी इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर आपसे, इसी तरीके के प्रीपोजिशन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करें इसमें, देखिएगा अपने तीसरे क्वेश्चन की। द फॉग जम्प्ड, उसके बाद डैश है द रिवर टू सेव हिज लाइफ डैश द सरपेंट। तो अब इसमें आपको बताना है कि ए ऑप्शन देखिएगा इनटू बाई आएगा, या फिर इन या फ्रॉम आएगा, या इन या बाई, या फिर इनटू या फ्रॉम आएगा। तो इसमें हमें बताना है। तो हमारे जो तीसरे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, डी। मतलब डी हमारा आंसर होगा, इनटू या फ्रॉम। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले में आपको इनटू लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है, डी। अब हम बात करते हैं इसमें अपने चौथे क्वेश्चन की। तो देखिए वो क्या है, अवर बॉल फेल डैश द बेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बता था कि हमारी बॉल जो है वो कुएं में गिर पड़ी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा चौथे वाले का, तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इनटू आएगा। क्या ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे इनटू आएगा। यानी जब गिरेगी तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा। हम बात करते हैं इसमें अपने चौथा जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसकी। देयर ले मैनी बुक्स डैश द टेबल। तो अब हमें बताना है पांचवें में ऑन आएगा क्या फिर हमारा अपॉन आएगा। तो इसकी हम लोग बात करें तो इसमें हमारा जो राइट प्रीपोजिशन होगा उसकी बात करें तो इसमें ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें अपने 6 नंबर क्वेश्चन की। देखिएगा, ही गॉट फ्यूरियस एंड थ्रो द बैग डैश द टेबल। अब हमें 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बताइएगा आपको क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए, ऑन आएगा या फिर बी आपका अपॉन आएगा, ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। यानी इसमें क्या होगा, आपको अपॉन प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, अपॉन है। आपको साथ ही साथ दिख रहा है, मैंने अलग से भी आपको लिख के दिखा दिया है। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा। अब बात करते हैं इसमें 7 नंबर प्रीपोजिशन की। देखिएगा, बी डिपेंड डैश द सन फॉर एनर्जी। तो इसमें हमें बताना है ऑन आएगा फिर या अपॉन आएगा या फिर बोथ करेक्ट आएगा। मतलब ए बी दोनों है क्या, या बोथ इनकरेक्ट, आपको ये बताना है। तो इसका 7 नंबर का जो हमारा आंसर होगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें करेक्ट है, बोथ करेक्ट है। मतलब ऑन भी आ सकता है यहाँ पे और अपॉन भी आप लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारा सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 8वें जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। परहैप्स समबडी इज नोकिंग डैश द डोर। तो यहाँ पे आपको बताना एट आएगा फिर या फिर आपका ऑन आएगा। तो इसमें हमारी राइट प्रीपोजिशन होगी, क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे के ऊपर थोड़ी ना होता है, लेकिन बोलने में वो सेंस में ऐसा आता है, लेकिन दरवाजे के एक्चुअल में पास में होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन क्या आएगा, इसमें एट आएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले प्रीपोजिशन की। तो द डॉग डजंट बार्क डैश द स्ट्रेंजर। तो इसमें हमारा एट आएगा कि ऑन आएगा, ये हमें अच्छे से बताना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा आपका इसमें क्या, मतलब कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन इस तरीके से आपका बने तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, इसमें एट आएगा। 9 नंबर का क्या प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे एट आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम बात करते हैं इसमें अपने 10वें क्वेश्चन की। सम wanton चिल्ड्रन बर्थ थ्रो स्टोन्स डैश रॉक्स। ये बताना, तो इसके 2 हमारे ऑप्शन है। तो हमें बताना है
एट या फिर ऑन आएगा, ये हमें बताना है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा एट होगा। ठीक है, एट प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगी। हम बात करते हैं इसमें अपने 11वें क्वेश्चन की। तो देखो, जट्टारी इज 45 किलोमीटर्स अवे डैश अलीगढ़। तो यहाँ पे हमें बताता है क्या हमारा प्रीपोजिशन आएगा 11वें नंबर पे। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। तो इसका बी हमारा क्या है, फ्रॉम प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगी। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले 12वें प्रीपोजिशन, 12वें क्वेश्चन की। देखिएगा, ही वॉज रिटर्निंग डैश हिज ऑफिस। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू आएगा या फिर हमारा फ्रॉम आएगा, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हमारा क्या है इसमें राइट आंसर है। हम बात करते हैं इसमें अपने 13वें क्वेश्चन की। देखिएगा क्या है हमारा, ही डैश हिज पेरेंट्स इज लिविंग इन बिसोली। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, नियर है फिर या फिर आपका विद होगा। तो इस 13वें क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, विद होगा। क्या होगा, विद। यानी वह क्या करता है, अपने माता पिता के साथ बिसोली में रह रहा है। आपको हिंदी अच्छे से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो आप समझ लीजिएगा। अब 14वें क्वेश्चन की हम लोग बात करें, आई इंजॉइंग प्लेइंग डैश यंग चिल्ड्रन। तो इसमें आपका बाई आएगा या फिर विद आएगा, ए बी में से आपको कोई सा ऑप्शन क्या आएगा, आपको ये अच्छे से बताना है। तो 14वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना क्या है, पसंद है। हम बात करते हैं इसमें अपने 15वें क्वेश्चन की। तो देखिए वो क्या आएगा, जैसे लेग फिर डैश द चेयर फिर डैश, उसके बाद विच यू आर सिटिंग इज ब्रोकन। यानी जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हो उसकी एक टांग जो है वो क्या है, टूटी हुई है। तो हम 15वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे ऑफ, एक जगह ऑफ आएगा और एक जगह क्या आएगा, हमारा ऑन आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ये ध्यान से रखिएगा, चेयर का अलग अलग हिसाब होता है। इन भी आता है चेयर के साथ, बट वो चेयर आर्म चेयर है तो उसके साथ आप इन लगा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है चेयर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें फिलहाल जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा बी है, ऑफ और आपका क्या आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, ऑफ आपका यहाँ पे आएगा और ऑन आपका यहाँ पे आएगा। हम बात करते हैं इसमें अपने 16वें क्वेश्चन की। तो देखिएगा, द वॉल्स डैश द हाउस हैव डेकल। ठीक है, इसमें हमें बताना तो एट आएगा कि ऑफ आएगा, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑफ आएगा यहाँ पे। अब देखिएगा अगला हमारा जो 17वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, द रामायण हैज़ बीन रिटन डैश वाल्मीकि। तो ये हमें बताना, तो पैसिव का सेंटेंस है तो यहाँ पे बाई आएगा। ये बहुत अच्छे से सब पैसिव पढ़ती है तो इस तरीके के सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है और बी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बाई। यहाँ पे क्या आएगा, बाई प्रीपोजिशन आएगा। हम बात करते हैं इसमें अपने 18वें क्वेश्चन की। मतलब ये बी वेंट टू मुरादाबाद डैश बस। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, हमारा प्रीपोजिशन आएगा बाई यहाँ पे, यानी इन में से दोनों में से लगाना। तो बाई क्या होगा, बाई बस। तो यानी हम मुरादाबाद बस से गए। तो जब किसी साधन से जाते हैं, चाहे वो आपका एरोप्लेन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी माध्यम हो जाने का, तो हम ज़्यादातर वहाँ पे बाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें अपनी अगली प्रीपोजिशन की, कैम डैश माई ऑफिस टुमारो। ठीक है, तो ये 19वां हमारा जो क्वेश्चन है, इसके बाद टू आएगा या फिर नियर आएगा, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारा टू। ये जो आंसर है हमारा क्या है, इसका करेक्ट है। हम बात करते हैं इसमें अपने 20वें की। तो आई एम कमिंग, फिर उसके बाद डैश है यू टुडे। तो यहाँ पे आपको बताना है टू आएगा या फिर आपका नियर आएगा, आपको ये हमें बताना है। तो जो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, अगर उसकी हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, टू आएगा। मतलब हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला ए। हम बात करते हैं इसमें अपने 21वें क्वेश्चन की। देखिएगा 21वां हमारा क्वेश्चन है, हु टोल्ड यू डैश दिस प्लेस। तो इसमें आपको बताना है अबाउट आएगा, बी मतलब हमारा ए अबाउट है, बी हमारा ऑफ है, या बहुत करेक्ट है या बहुत इनकरेक्ट है, हमें ये वाला बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी बहुत करेक्ट। मतलब आपका अबाउट भी आ सकता है यहाँ पे और बी भी आ सकता है। तो इस लिहाज से हमारा जो राइट जो ऑप्शन बनता है वो बनता है हमारा बहुत, मतलब बहुत करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपने 22वें क्वेश्चन की। तो वो उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, बी नो एवरीथिंग डैश यू। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, देखिएगा अबाउट आएगा या फिर बी आएगा या फिर बहुत करेक्ट आएगा या बहुत इनकरेक्ट आएगा। तो इसका भी जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा क्या, सी। ठीक है, यानी बहुत हमारा क्या है, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 23 नंबर क्वेश्चन की। देखिएगा
आई वॉज जस्ट थिंकिंग डैश यू, ये हमें बताना। तो देखिए अबाउट आएगा या फिर हमारा क्या आएगा, ऑफ आएगा, या बहुत करेक्ट आएगा या बहुत इनकरेक्ट आएगा, ये हमें बताना है। तो 23 का भी हमारा क्या आंसर होगा, सी आंसर क्या हमारा करेक्ट है। यानी यहाँ पे अबाउट भी आ सकता है और आपका ऑफ भी आ सकता है, तो उस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा सी, बहुत करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं 24 नंबर की, यानी 24 की, ट्रेवलिंग डैश ए टिकट इज पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना विदाउट आएगा या फिर विद आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा है ए, विदाउट। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट प्रीपोजिशन है तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अपना अगला जो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर पे, द वर्ड्स फ्लो डैश द विंडो। तो इसमें आपका इनटू आएगा या फिर फ्रॉम आएगा या फिर थ्रू आएगा या इन आएगा। तो इसमें हमें बताना, तो इसकी बात करें हम लोग तो इसका हमारा क्या आएगा, थ्रू आएगा। क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू आएगा। हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली प्रीपोजिशन की, तो ये है हमारा 26 नंबर पे, वी वर पासिंग डैश ए डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है तो क्या इसमें इनटू आएगा या फिर बाई आएगा या फिर थ्रो आएगा या नियर आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर बताना है। तो 26 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा थ्रू। ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर है इसका। बात करते हैं इसमें अपने 27 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए वो हमारा क्या है। ठीक है, देयर वाज ए डीप रिवर डैश द फॉरेस्ट, यानी जंगल के पार एक गहरी क्या है, नदी है। तो इसमें अराउंड आएगा या फिर बी अक्रॉस आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 27 नंबर का वो होगा हमारा अक्रॉस। ठीक है, ये इसका बी इज करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसमें हम अपने 8 की, तो वी स्वयं डैश, उसके बाद द रिवर, यानी हमने तैरकर नदी पार की। तो इसका जो राइट जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी अक्रॉस। यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन हमारी क्या आएगी, अक्रॉस आएगी। तो ये करेक्ट है। हम बात करते हैं इसमें 29 की, तो देखिए उसमें क्या प्रीपोजिशन आएगी, देयर वाज ए फ्लड वाटर ऑल डैश द कॉलेज। यहाँ पे हमें बताना, तो इसमें ए मतलब अराउंड आएगा, बी मतलब अक्रॉस आएगा, ये हमें बताना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, अराउंड होगा। हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली प्रीपोजिशन की, देखिएगा ध्यान से, ए हेल्दी मेंटेलिटी इज नेसेसरी डैश ए हेल्दी सोसाइटी, यानी एक स्वास्थ्य समाज के लिए स्वास्थ्य मस्तिष्क होना जरूरी है। तो इसमें क्या 2 आएगा या फिर आपका बी मतलब 4 आएगा, तो ये हमें बताना है। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 2 प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले प्रीपोजिशन की, वो हमारा क्या है, देखिएगा वो 31, अगर यू नीड टू वर्क इवन हार्डर डैश, उसके बाद सक्सेस। तो यहाँ पे बताना ए 4 आएगा, बी आपका 2 आएगा। तो इसकी जो करेक्ट हमारी जो प्रीपोजिशन होगी इसकी बात करें तो वो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब ए इज करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगी। हम बात करते हैं इसमें अपने 32 प्रीपोजिशन कौन सी आएगी इसमें, देखिए क्वेश्चन की, तो देयर वाज ए लोकल वाइन शॉप राइट डैश द पुलिस स्टेशन। तो इसमें आपको बताना है बिहाइंड आएगा या फिर इन फ्रंट आएगा, ये हमें बहुत अच्छे से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ क्या आएगा इसमें, बी इन फ्रंट ऑफ आएगा। हम बात करते हैं इसमें 33 की, तो देयर इज एन इनिसेंट केव डैश दिस हिल। तो यहाँ पे बिहाइंड आएगा या फिर आफ्टर आएगा, इसमें से आपको एक प्रीपोजिशन बताना है कौन सा आएगा। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें हमारा आएगा बिहाइंड। क्या आएगा हमारा, बिहाइंड आएगा, क्योंकि इसमें कोई मोशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बिहाइंड इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम अपने अगले की, तो इट इज क्वाइट यूजलेस टू रन डैश। ठीक है, मॉनिटरी वेल्थ। ठीक है, दौलत के पीछे भागना क्या है, व्यर्थ है। तो यहाँ पे आपको बिहाइंड लगाना पड़ेगा, बिहाइंड लगाओगे या फिर बी आफ्टर, मतलब क्या है आपका करेक्ट होगा बी। तो ये हमें बताना, तो इसका जो राइट हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, आफ्टर आएगा। क्या आएगा भाई इसका आंसर हमारा, आफ्टर इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, देखिएगा 35 की, तो दे विल विजिट अस डैश दीपावली। तो इसका जो राइट आंसर बताइएगा, बिहाइंड आएगा या फिर आफ्टर आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा होगा क्या, आफ्टर। क्या प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पे, आफ्टर प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें, वी हैव टू रिच आवर डेस्टिनेशन डैश द सनसाइट। तो
तो इसमें हमें बताना पड़ेगा आपको कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बिफोर आएगा फिर आफ्टर आएगा। तो इसका राइट प्रीपोजिशन हमारा होगा ए, यानी बिफोर यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये बिफोर क्या है, इसका करेक्ट प्रीपोजिशन है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले प्रीपोजिशन की, तो वो देखिएगा मतलब अगले क्वेश्चन की। तो दिस चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग डैश लास्ट नाइट। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगी वो हमारी सिंस आएगी, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले की। ठीक है, सी हैज़ नॉट स्लेप्ट डैश मैनी नाइट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर प्रीपोजिशन आएगी। यहाँ पे इस पर क्या लगेगा, हमारा फोर प्रीपोजिशन आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये टाइम जो है आपका कैसा है, अभी आपने ऊपर वाला जो सेंटेंस देखा ये डेफिनेट टाइम है और ये क्या है हमारा इंडेफिनिट टाइम है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, फोर प्रीपोजिशन आएगा। अब हम बात करते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन की। देखिएगा 39 नंबर की अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से, गेट दिस टास्क डन एट एनी रेट डैश होली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाई आएगा कि क्या यहाँ पे टू आएगा, तो ये हमें बताना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बाई होगा। यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर हमारा ए है और ये बाई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा प्रीपोजिशन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स शुड टेक मोर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन डैश देयर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इनमें इन आएगा फिर या फिर आपका बी ड्यूरिंग आएगा, ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ड्यूरिंग। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा। हमारा 41, यानी मैन कैन अचीव एवरीथिंग डैश डेलीजेंस। ठीक है, उसके बाद इसमें बताना है कि बाई डिंट ऑफ आएगा या अकॉर्डिंग टू आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बाई डिंट ऑफ। क्या होगा इसका आंसर हमारा, बाई डिंट ऑफ। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली प्रीपोजिशन की, तो वो हमारा क्या आएगा, देखिए ध्यान से, आई रिसीव्ड ए नंबर ऑफ बिटर एंड स्वीट एक्सपीरियंसेस, उसके बाद डैश माई स्ट्रगल डेज। ठीक है, तो इनमें बताना आपको इन आएगा, यानी ए आप ऑप्शन आपका इन है और बी आपका ड्यूरिंग है। तो ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ड्यूरिंग, यानी बी आंसर इस क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने 43 की। तो दे हैव कंप्लेंड डैश यू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी, यानी इसमें अगेंस्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें, अगेंस्ट आएगा। 43 का आंसर हम बात करते हैं इसमें 44 की। तो दे ले ए ग्रेमी मग डैश द पिक्चर्स। अब इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा नियर आएगा या फिर अराउंड आएगा, यानी घड़े के पास एक मैला सा जग रखा है, तो हमें बताना है। तो नियर आएगा फिर अराउंड आएगा, आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, नियर। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, नियर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 49 प्रीपोजिशन की, मतलब क्वेश्चन की। देखिएगा ध्यान से, तो देयर इज ए जनरल स्टोर डैश माई हाउस। तो यहाँ पे नियर आएगा या फिर अराउंड आएगा, ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने हमारा होगा 46 नंबर। तो 46 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, कम हियर एंड सिट डैश मी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा क्या होगा, बिसाइड। ठीक है, बिसाइड क्या है, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। और जो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है ये हमारा बिसाइड्स, ये आपका एज अ कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और के अतिरिक्त में आता है। ठीक है, इसमें एस है तो के अतिरिक्त में आता है, मतलब एस इसमें क्या अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में करते हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, यानी बिसाइड आएगा। इधर आओ और मेरे पास बैठ जाओ, तो पास के अर्थ में यहाँ पे बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा दूसरा, वॉट एल्स आर यू हॉबीज, उसके बाद डैश सिंगिंग। तो यहाँ पे बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बिसाइड्स, यानी बी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, जो 48 नंबर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही अटेंड द ऑफिस डैश बीइंग इल। तो इसका जो बताइएगा आपको, देखिए बहुत सारे ऑप्शन हम इसमें दिए हैं। पहला ऑप्शन है देखिए, इन स्पाइट ऑफ आएगा या डिस्पाइट ऑफ आएगा या डिस्पाइट आएगा या फिर इन स्पाइट आएगा या फिर ए एंड सी आर करेक्ट है या बी एंड डी आर करेक्ट है। ठीक है, तो इसका हमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा इसमें प्रीपोजिशन आएगा। तो इसका जो राइट मतलब जो आंसर है वो है हमारा ई।
मतलब ए और सी इसके क्या है करेक्ट आंसर है। मतलब ये वाला आपका लगा सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ आ सकता है या डिस्पाइट ऑफ आएगा, ये क्या है आपका ई इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है, मतलब ई ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग है ही, हो सकते क्या है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगला जो हमारा मतलब क्वेश्चन है, आइए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, अगला है रिपीट डैश, पहले डैश दिया हुआ है, ये 49 नंबर है। रिपीटेड, ठीक है, इन्वेजन्स एंड एजेस लॉन्ग स्लेवरी इफ आवर कंट्री स्टैंड श्योर इट इज नॉट ए लेसर द थिंग्स। ठीक है, तो इसकी जो अगर प्रीपोजिशन की हम लोग बात करें तो इसमें भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ आएगा या ये बहुत सारे प्रीपोजिशन, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन है। तो अगर हम इसकी बात करें इसके करेक्ट प्रीपोजिशन की, तो इसका आंसर भी आपको ई है। इसका आंसर क्या है हमारा ई है, यानी ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग देखेंगे ए ये भी करेक्ट है आपका और डिस्पाइट ये दोनों क्या है करेक्ट है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी देख लेते हैं। वो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन इसमें क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से कि बी डिसाइड टू गो टू मनाली डैश, ऊटी एक जगह है। ठीक है, कई बार ये चर्चाओं में रहता है। तो ये देखिएगा बी डिसाइड टू गो टू मनाली ओटी। ठीक है, डैश लगा के क्या ओटी। तो अब यहाँ पे ये बताना है इंस्पाइट ऑफ आएगा, इंस्पाइट ऑफ आएगा या इंस्टीड ऑफ आएगा, ये हमें बताना है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा बी, यानी इंस्टीड ऑफ, ये यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपने 51 नंबर क्वेश्चन की। देखिएगा तो डैश लगा हुआ है, टोरेंशल या टोरेंटल भी पढ़ लेते हैं कई बार, टोरेंशल रेन फार्मर्स हैव सफर्ड ए ग्रेट लॉस। तो इसमें बताइएगा ये ड्यू टू आएगा या फिर ऑन अकाउंट ऑफ आएगा या ओइंग टू आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा या ऑल करेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सभी आप लगा सकते हो, मतलब ई इज करेक्ट आंसर क्या है इसका, यानी डूइंग डू ड्यू टू भी लगा सकते हो, ऑन अकाउंट ऑफ या ओइंग और बिकॉज ऑफ, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन यहाँ पर आप अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अपने 52 नंबर की, रिड्यूस टू ए थ्रोन, ठीक है, डैश हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है ड्यू टू आएगा या एन अकाउंट ऑफ आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ आएगा या फिर ओइंग आएगा या बिकॉज ऑफ आएगा। तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या होगा ई, ऑल करेक्ट, मतलब ये सारे के सारे प्रीपोजिशन आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने 53 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए वो क्या है, ए फ्यू ओल्ड पीपल वर सिटिंग डैश द सैड ऑफ ए ट्री। तो इस 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, इन प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा, बुजुर्ग लोग जो है वो पेड़ की छांव में क्या हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ छांव में बैठे हुए, तो इसमें क्या हुआ इन प्रीपोजिशन हमारा आना चाहिए, यही इसमें आएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 54 की। तो सम चिल्ड्रंस वर प्लेइंग नियर बाय डैश द ट्रीज। तो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा तो इसमें क्या आएगा, अंडर आएगा। क्या आएगा, इसका प्रीपोजिशन हमारा कौन सा लगेगा, यहाँ पे अंडर प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली प्रीपोजिशन की। देखिएगा हम लोग 55 नंबर की बात करें तो यहाँ प्रीपोजिशन आपका आएगा ओवर आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे ओवर आएगा, नहीं तुम्हारे सिर के ऊपर ढेर सारे मच्छर क्या है मंडरा रहे हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें, द वाटर लेवल हैज गॉन डैश द लाइन ऑफ डेंजर्स। तो इसमें बताइएगा आपको ए ओवर आएगा या फिर एबव आएगा, आपका बी ऑप्शन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा अगर हम उसकी बात करें तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें अपने 57 नंबर क्वेश्चन की। ध्यान से देखिएगा, तो गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सम drastic steps in order to emancipate the life of those who are living dash, उसके बाद में द पॉवर्टी लाइन। तो हमें ये बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो उसका आंसर क्या होगा, बिलो आएगा। क्या आएगा हमारा, बिलो आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो वो हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। उसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, द 5 ब्रदर्स लिव डैश द सेम रूफ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, बिलो ये आएगा या फिर अंडर आएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा अगर उसकी हम लोग बात करें तो इसमें जो राइट प्रीपोजिशन आएगी हमारी वो आएगी अंडर। ठीक है, अंडर इज करेक्ट। अब बात करते हैं इसमें 50
9 प्रीपोजिशन की देखिएगा, तो कैन यू आंसर द, उसके बाद डैश मेंशन क्वेश्चन, तो आपको बताना एवब आएगा या फिर ओवर आएगा। तो इसकी जो राइट मतलब जो है ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एवब, यानी ऊपर दिए हुए प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, ये आपको बताना है क्या। तो ये देखिएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या है, एवब आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली प्रीपोजिशन की, देखिएगा वो हमारा क्या है, मतलब क्वेश्चन, सी इन्वाइटेड ऑल द गेस्ट्स डैश मी टू हर मैरिज। ठीक है, इसमें आपको बताना है तो इसका विदाउट आएगा या फिर इसमें एक्सेप्ट आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एक्सेप्ट। क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ठीक है, और अब बताएं इसमें देखिएगा हमारा जो अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा नोबडी एल्स कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी नोबडी एल्स डैश कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये मैं बताना तो बट आएगा फिर या फिर एक्सेप्ट आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बट। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं